नमस्कारम एवरीवन। मेरे साथ आज आयुष भाई दोबारा से है। और इस वीडियो में मैं आयुष भाई का भाव स्पंदना का जो एक्सपीरियंस है आयुष भाई से ही सुनना चाहूँगा। मैंने भी इनसे इनका एक्सपीरियंस फ़ोन पे भी नहीं सुना है क्योंकि हमारी बातचीत नहीं हुई है। और इनका जो भाव स्पंदना का प्रोग्राम था वो 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक चला था। सो ये जो मैं ये वीडियो सेशन कर रहा हूँ, ये आयुष भाई ने जस्ट मुझे एक बात बताई थी जब हमारी फ़ोन पे बात हुई थी कि उन्होंने ये कहा था कि सदगुरु वही है, वो वही है। ये बात जैसे इन्होंने मुझे बताया इसके बाद मैंने कहा कि और कुछ नहीं बोलना है, बाकी बातें हम इंटरव्यू के दौरान ही करेंगे। और इस वीडियो में मैं आयुष भाई से ये नहीं जानूंगा कि वो 4 दिन में क्या करवाया जाता है, क्योंकि वो 4 दिन में क्या करवाया जाता है अगर आपको पहले ही बता दिया जाएगा तो आपका सारा का सारा जो एक्साइटमेंट है वो खत्म हो जाएगा। सारी की सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी और फिर आप एक गलत माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि ये मुझे तो सब पता है। सो सारी चीजें आपके लिए नहीं रहनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आयुष भाई के जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करवाना चाह रहा हूँ आयुष भाई से कि लोगों को पता चले, सदगुरु के बारे में पता चले। मेन मोटिव हमारा यही है, जो चीजें हमको मिली है, जो चीजें आयुष भाई ने वहाँ एक्सपीरियंस करी है वो आप तक आए और आपको ये पता चले कि व्हाट एक्चुअली सदगुरु इज। इतना बड़ा फिनोमिना इस दुनिया में हो रहा है, उसको हम लोग मिस ना करें, उसको लोग मिस ना करें। उनके बारे में दो चार बातें कुछ सुन के या यूट्यूब में उनकी कुछ वीडियो देख के ये समझना है कि जस्ट ये एक ये अच्छा बोलते हैं, नहीं, वो एक बहुत बहुत छोटा भाग है। बट सदगुरु एक्चुअली इज वो चीजें। जब मैंने भी शून्य करा तो मुझे भी धीरे धीरे कुछ चीजें पता चलने लगी है। आयुष भाई के जो एक्सपीरियंसेस है अब हम आयुष भाई से सुनना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आयुष भाई से ये जानना चाहूंगा कि आपके मन में ये इच्छा क्यों उत्पन्न हुई कि आपको भाव स्पंदना करने के लिए जाना है, आयुष भाई। हाँ, भाव स्पंदना का एक वीडियो मैंने देखा था। शायद किसी के स्टेटस पे था। और मुझे केवल इतनी जानकारी थी भाव स्पंदना के रिगार्डिंग के इसके लिए एक प्री रिक्विजिट है जो कि शांभवी महामुद्रा है। और उस कैटेगरी में मैं फॉल कर रहा था क्योंकि शांभवी में मैं इनिशिएट हो चुका हूँ। तो और बाकी मेरे को कोई आइडिया नहीं था व्हाट इज भाव स्पंदना। हाँ, अ, एक और प्रोग्राम है संयमा करके। तो उसके लिए भावस्पंदना और शून्य इंपॉर्टेंट होता है। मुझे केवल और केवल भावस्पंदना इसलिए करना था क्योंकि किसी ना एक दिन मुझे शून्य के लिए भी जाना है। तो बस उसके लिए मैं शून्य और भावस्पंदना दोनों के लिए ट्राई कर रहा था। तो भावस्पंदना पहले मिल गया और शून्य अभी तक नहीं हुआ है लेकिन जल्दी हो जाएगा। तो भावस्पंदना के पीछे मेरा और कोई मोटिव नहीं था। मेरे को केवल शून्य के संयमा के लिए प्रिपेयर होना था बेसिकली। ओके। तो अब आप डायरेक्टली हम जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं प्रोग्राम के दिन एंटर करते हुए और जो भी चीज़ें आप हमें बताना चाहें, ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें उनको मोटिवेट करने के लिए, सदगुरु के बारे में लोग जाने, जो भी चीज़ें आप शेयर करना चाहते हैं आप प्लीज़ प्लीज़ शेयर करें। सदगुरु के बारे में मुझे नहीं लगता कि ये प्लेटफॉर्म या कोई भी प्लेटफॉर्म अपने आप में वर्थ है। क्योंकि सदगुरु को आप जितना जितना ज्यादा जानते हैं उतना लगता है कि अब अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ऐसा मुझे भावस्पंदना के टाइम पे लगा। क्योंकि ईशा योगा सेंटर मैंने पहली बार विजिट किया भावस्पंदना के लिए ही। और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे भावस्पंदना बीएसपी के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी थी नहीं। और ना ही मैं वहाँ कुछ जैसे बाकी पार्टिसिपेंट्स थे वहाँ तो उनको बीएसपी की वीडियोस देखी थी उन्होंने या वॉलंटियर्स जो इंजीनियरिंग वॉलंटियर्स होते हैं उन लोगों ने उनको एक्सप्लेन की थी चीज़ें कि बीएसपी से क्या होता है कैसा होता है। या उन्होंने पार्टिसिपेंट्स जो बीएसपी करके आए हैं उनसे बातचीत की होगी कि अच्छा है ये है वो है। तो ये सब मेरे मेरे केस में ये सब नहीं था। मैं केवल वहाँ बस इसी चीज़ के लिए जो सदगुरु प्रोवाइड करा रहे हैं उसके लिए अवेलेबल होने गया था। और पहले एक मिनट रुक, एक मिनट अ, रुक, एक मिनट रुक। तो मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैं केवल वहाँ एक चीज़ है जो सदगुरु प्रोवाइड करा रहे हैं उसके लिए अवेलेबल होने गया था। और भावस्पंदना में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे चीज़ें हुई या मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे, ये सब के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि इससे आप
का कोई फायदा नहीं है। मेरा तो जो फायदा होना था हो गया, या जो भी होना था हो गया, लेकिन मेरे एक्सपीरियंसेस से आपका कोई फायदा नहीं है। आपके लिए केवल मेरे एक्सपीरियंसेस अगर मैं शेयर करूं तो वो केवल एक ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट करेंगे आपके लिए, और कुछ नहीं। दूसरी बात, जो सदगुरु हैं, सदगुरु मेरे लिए अभी तक भावस्पंदना से पहले एक एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक मिशन पे हैं, और वो कुछ कुछ करते हैं, काम करते हैं, भला भी करते हैं समाज का, उसके लिए पैसा भी इकट्ठा करते हैं दुनिया समाज से, कुछ कुछ ट्रेनिंग्स देके या कुछ कुछ प्रोग्राम्स करवा के। लेकिन जब से मैं भावस्पंदना में गया हूँ, अ, सदगुरु के बारे में मैंने बहुत बहुत डिटेल में तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत कुछ जाना है। पहले मेरी इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूं, फिजिकली मिलूं, क्योंकि अ, होता है ना, एक कोई आदमी आपको अगर इंस्पायर कर रहा है, कोई आदमी आपको अगर अच्छा लग रहा है, कोई आदमी आपका आइडियल बनने के काबिल है, तो आप उससे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। जैसे फिल्म स्टार्स हैं, तो अगर कोई हमें फिल्म स्टार अच्छा लगता है तो हम सोचते हैं कि एक ना एक दिन इससे मिलूंगा जरूर, बात करूंगा, इसको बताऊंगा कि मैं इसका कितना बड़ा फैन हूँ या ऐसा कुछ। लेकिन जब से भावस्पंदना में गया हूँ मैं, मेरी सदगुरु से मिलने की इच्छा खत्म हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भावस्पंदना जब हम कर रहे थे तो सदगुरु ने पहला और मेरे ख्याल में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये था कि आपको यहाँ होना पड़ेगा 100%, नॉट 99, नॉट 99.99। आपको यहाँ होना पड़ेगा 100%। अगर आप यहाँ हैं तो भावस्पंदना कैन हैपन फॉर यू, और अगर आप यहाँ नहीं हैं तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं, मतलब नेवर इट विल हैपन फॉर यू। तो वो इंस्ट्रक्शन मैंने अपने दिमाग में ऐसे बिठा लिया, जैसे कि मेरे को इसके अलावा इस 4 दिन, इन 4 दिनों में इसके अलावा मुझे और कोई काम नहीं करना है, और ना मुझे किसी को करने देना है। किसी को इन द सेंस, ना ही बॉडी को और ना ही माइंड को, बस। और भाव स्पंदना आपके लिए हो सकता है तभी और तभी जब आप केवल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। और अगर आप वो प्लेस पे, ईशा योगा सेंटर में, कहीं भी किसी भी कोने में बैठ के अगर आप 100% इन्वॉल्वमेंट देते हो अपना, तो सदगुरु की प्रेजेंस आपको फील ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी कोने में बैठ जाएं आप अगर, आप अगर वहां हैं, 100% इन्वॉल्व हैं, चाहे आप खड़े हैं तो खड़े रहें, बैठे हैं तो बैठे रहें, भाग रहे हैं तो भागे ही केवल। और गेम खेलते हुए मैंने सदगुरु को फील किया है, गेम खेलते हुए हम रेस कर रहे हैं, या हम खाना खा रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम बैठे हैं, हम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस उस आदमी की प्रेजेंस वहां हर एक मॉलिक्यूल एटम में है। उनका एक ऑरा है, उन्होंने ऑरा क्रिएट कर रखा है, और ऐसा हर एक आदमी कर सकता है। अगर आप, ये कैसे समझाऊं मैं? नहीं भाई, मैंने एक चीज नोटिस करी यार, वहां वो जो सदगुरु कर रहा है ना, वो हर एक आदमी कर सकता है, हर एक, तू भी, मैं भी, कोई गधे से गधा, वो गधे से गधा अपनी प्रेजेंस दे सकता है कहीं पर भी। मैं अभी वहां फुल्ली प्रेजेंट हो सकता हूँ तेरे वहां, फुल्ली प्रेजेंट, मतलब तेरे को ये लगेगा पेट्रोली मेरे बगल में बैठा है, रूममेट है मेरा। लेकिन मेरे को तरीका नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता चल गया वहां जाके कि ऐसा हर एक आदमी, गधा भी कर सकता है। पता नहीं मुझे जानवरों का, लेकिन इंसान, हर एक इंसान कर सकता है ये काम। अब वो कैसे करना है, उसके लिए काम करना पड़ेगा बाबा, अपने ऊपर बहुत तगड़ा काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, बहुत काम, बहुत काम। लेकिन ऐसा हो जाएगा एक दिन, क्योंकि मैं हॉल में बैठ रहा था, मैं घास में बैठ रहा था, मैं कहीं भी बैठ रहा था, वो आ जा रहा था। और एक बार उसने ऐसा कहा कि कहीं डीप मेडिटेशन में हम थे, और उसने ऐसा कहा कि यू आर सदगुरु, और फिर यू आर आदि योगी, ऐसे ऐसे करके पता नहीं 2 4 नाम गिनाए उसने, और मैं फट गया मेरा, यहाँ से फट गया मेरा, बूम करके। लोग चिल्ला रहे, फेंक रहे अपने आप को, मतलब फेंक दे रहे हो, झुलस दे रहे, आग में झुलस जा रहे वो। और मैं अंदर से फट जा रहा कि क्या बोलना चाह रहा है ये आदमी, क्या करना चाह रहा है ये, क्या। भाई सदगुरु ने बोला था कि मैंने जो 3 लाइफ टाइम में किया है ना, वो तुम 3 दिन में कर सकते हो।
अगर तुम यहाँ प्रेजेंट हो गए केवल और केवल, केवल और केवल प्रेजेंट चाहिए, ना तुम्हें अंग मर्दना चाहिए, ना तुम्हें सूर्या क्रिया पुरिया शून्य अन्यापन कुछ नहीं चाहिए। तुम यहाँ प्रेजेंट हो गए 100%, ना तो जो मैंने लाइफ टाइम 3 लाइफ टाइम में किया तुम 3 दिन में कर दोगे। भाई वहां अलग कॉन्शियस लेवल है। मतलब तुम जहां जिस पॉइंट पे बैठ जाओगे, वो पॉइंट कॉन्शियस है अपने आप में। समझ रहा है? एक पत्थर जो है ना, एक पत्थर पड़ा है जो वो कॉन्शियस है अपने आप में। और बीएसपी तुमको ये दिखा देगा कि उसमें कॉन्शियसनेस है। बीएसपी नहीं दिखाएगा। अगर तुम अवेलेबल हो बीएसपी के लिए तो तुम्हें दिखेगी वो चीज। एक प्लेन है, बंबई से दिल्ली जा रहा है, तो सारे पैसेंजर जितने पैसेंजर बैठे हैं वो मुंबई से दिल्ली जाएंगे। लेकिन एक प्लेन है बीएसपी, उसमें जितने पैसेंजर बैठे हैं ना, वो एक ही जगह नहीं जाएंगे। वो तुम्हारे पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा कि तुम कहां तक, तुम्हारी जर्नी कितनी 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 लंबी होने वाली है। अगर तुम जितना परसेंट अवेलेबिलिटी दिखाओगे अपनी, उतना आगे तुम जाने वाले हो, उतना कॉन्शियस लेवल तुम्हें दिखेगा अपने चारों तरफ। वो है, तुम नहीं देख पा रहे उसे। एक दीवार है तुम्हारे आगे, एक शीशे की दीवार है, एक पत्थर की दीवार है। अब तुम पत्थर की दीवार बना रखी तुमने अपने सामने। और वो पत्थर की दीवार को धीरे 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 करके शीशे की दीवार होगी ना, जब वो क्लैरिटी होगी आगे सामने देखने की, बूम हो जाएगा उस समय। और बीएसपी वो काम कर सकती है तुम्हारे लिए। वो प्लेस अपने आप में मैजिकल है, पहली बात, क्योंकि वहां तुम्हें कोई चीज कर रहे हो ना, मान लिया तुम मन पे कंट्रोल कर रहे हो, तुमको माइंड को कंट्रोल में लाना है, 3 दिन तुम्हारा ही टारगेट है मान लेते हैं, तो तुमको कम काम करना पड़ रहा है उसके लिए। समझ रहे हो? मतलब तुम घर पे बैठे हो, उस पर ज्यादा काम करना पड़ता है, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए, वहां तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ रही है। वो प्लेस कुछ इस तरीके से डिजाइन हो रखा है। ये चीज मैंने फील की है, क्योंकि बीएसपी से हफ्ता भर पहले मेरे साथ मेरे माइंड ने ऐसी ऐसी चीजें खेली है ना, ऐसी ऐसी चीजें, कि मेरा बीएसपी से 3 दिन पहले ये हो गया था, जिस दिन मेरी ट्रेन थी, उससे एक दिन पहले मेरा माइंड ये हो गया था कि नहीं जाना है कहीं, कहीं नहीं जाना है तुम्हें, तू यहीं रहेगा, जाना ही नहीं है। ऐसा हो गया था मेरा माइंड। और वो पता नहीं क्या है, कर्म है जो मेरे को बार बार एक ही पॉइंट पे लेके आ रहे हैं कि तू यहीं रहेगा, तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा। ऐसे ऐसे पॉइंट पे लेके आ जा रहे हैं, या और उस समय मुझे पता है मैंने वो हफ्ता कैसे काटा है। बहुत मेहनत लगी माइंड के ऊपर काम करने पे, बहुत मेहनत। मतलब मैं दिन भर में चीजें फेंकने का मन करता था कि क्या सोच रहा है पेनुली, क्या कर रहा है ये दिन भर, कहाँ बिजी है, कहाँ बिजी है, कहाँ बिजी है। मेरे पे काम इतने रहता है, 50 काम उठा रखे हैं मैंने, लेकिन कहीं मैं सब कर रहा हूँ, पर माइंड कहीं और ही है, माइंड कहीं और ही है। मतलब तुम्हें पता है, सब जानकारी है माइंड में फीडेड है कि तुम एनर्जी बॉडी है, तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, विज्ञानमय कोश, आनंदमय। उसको पकड़ना नहीं आ रहा है, वो पकड़ में नहीं आ रही है। वो चीज जो तुम्हें रोक रही है आगे बढ़ने से, जो चीज तुम्हारी, तुमको कार्मिक साइकिल से ना, जो तुमको हटाएगी ना, तुमको परे एक थोड़ा उस सर्कल को बड़ा ही करेगी, वहां से तुमको हटा रही है वो चीज। उससे तुमको फाइट करने में जो मेहनत लगने वाली है, वो प्लेस ईशा योगा सेंटर में जाके वो मेहनत आधी या क्वार्टरली रह जाएगी। तुम्हें बहुत कम काम करना पड़ेगा और तुम्हारे काम बहुत आसानी से हो जाएंगे वहां। तो तुम कोई प्रोग्राम नहीं करते, तुम कुछ नहीं करते, तुम 3 दिन की छुट्टी लेके जाओ, ईशा योगा सेंटर बैठो। तुम्हें बीएसपी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई शांभवी करने की जरूरत नहीं है, वहां बैठो, वहां अवेलेबल हो जाओ, अपना फोन डाल दो गटर में, और वहां के हो जाओ, वहां के हो जाओ, और वहां बैठो किसी कोने में। ध्यान लिंग के आगे बैठने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देवी के आगे बैठने की जरूरत, हर जगह ध्यान लिंग है वहां। कहीं पर बैठ जाओ, केवल आंख बंद करके बैठ जाओ, आपको दर्शन होने ही होने हैं। जिस भी डिवोटी को आप मानते हो, जिस भी डिवोटी को आप मानते हो, जिस भी वहां डेटी मिलेगा आपको। डेटी को, आप जिस भी डेटी को मानते हैं वहां आपको मिलेगा वो। तो इतना जाना मैंने। और ये प्लेस, मैं वहां प्लेस की तारीफ कर रहे हैं हम तो, हम पुल की तारीफ करते हैं तो पुल की तारीफ उस इंजीनियर की तारीफ है जो जिस इंजीनियर ने उसको बनाया है। अगर हम किसी ब्रिज की तारीफ कर रहे हैं तो ये जो सेतु है, वो सेतु सदगुरु ने बनाया है, और अपने लिए नहीं बनाया है। वो वहां आते भी नहीं है, मतलब वो वहां रहते भी नहीं है शायद, पता नहीं, मेरे को नहीं पता कि वहां रहते हैं या नहीं रहते हैं, या वहां रात का जाके घूमते कुछ रहते हैं। करते हैं या बैठते हैं, घूमते रहते हैं। उनका काम ही नहीं है, मतलब
उनको कोई परवाह नहीं है ईशा योगा सेंटर कहाँ है, क्या चल रहा है वहाँ, कितने बीएसपी प्रोग्राम चल रहे हैं, कितने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, कितने शांभवी प्रोग्राम चल रहे हैं, देवी के साथ क्या हो रहा है, ध्यान लिंग को कोई छू तो नहीं रहा है। उन्होंने बना के छोड़ दिया है तुम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे जैसे गधों के लिए। वहां जाओ, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करो, क्योंकि वहां अलग लेवल है। और एक कहानी, अगर तेरे को कट करना होगा तो कट कर दियो। एक कहानी मेरे साथ हुई जब मैं बीएसपी जा रहा था, मैं बस में था और कंडक्टर को इंग्लिश नहीं आती थी और हिंदी तो आप बोल भी नहीं सकते वहाँ। तो मेरे आगे, ठीक आगे एक लड़का बैठा था, वो जॉब करता था बैंक में कुछ। तो उसने कंडक्टर को समझाया कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं भाई साहब। तो उन्होंने बताया कि इनको ईशा योगा सेंटर जाना है, तो इनके लिए टिकट काट दीजिए आप। तो फिर उसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैंने ये बताया उसको कि मैं पहली बार आया हूँ और ऐसा। तो उसने मेरे को बेलंगिरी माउंटेन सेवन हिल के बारे में बताया। मुझे पता था कि सदगुरु श्री ब्रह्मा ने वहाँ अपना शरीर छोड़ा था। लेकिन उसने जिस तरीके से उस समय सेवन हिल को डिफाइन किया मेरे लिए, मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट के लिए मैं बीएसपी भूल चुका था। मेरा मकसद ये बन गया था कि मैं सेवन हिल जा रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरा प्रोग्राम अगले दिन 2 बजे से शुरू होने वाला था। तो मैंने प्लान बनाया था, 6 किलोमीटर का जर्नी है। 20 मिनट 25 मिनट आगे है ईशा योगा सेंटर से वो जगह जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। तो मैंने कहा आधे घंटे में मैं वहां पहुंचूंगा, और रात को मैं ट्रैक करके 2-3 घंटे वहां बिता के मैं सुबह 10-11 बजे मैं ईशा योगा सेंटर पहुंच जाऊंगा। मतलब मैं ये पूरा प्लान बना चुका था, उसने सेवन हिल को इस तरीके से डिफाइन किया है। वो कह रहा था कि योगा सेंटर वो विजिट कर चुका है कई बार, और वो सेवन हिल के बारे में उसने सुना है और इस बार जा रहा है। और जितना उसने सुना है, अगर आपको ईशा योगा सेंटर में बहुत ज्यादा एनर्जी फील हुई है ना, तो आपको सेवन हिल विजिट करना बहुत जरूरी है एक ना एक बार, क्योंकि वहाँ एनर्जी लेवल बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई। वहाँ एक मंदिर बनाया है लोगों ने, और वहाँ बैठ जाओ खाली बस। तो मैं जा नहीं पाया, मैं ना उस दिन जा पाया क्योंकि रजिस्ट्रेशन था। फिर मैंने थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया कि भाई नहीं हो पाएगा ये सब, और फिर आते हुए भी नहीं पॉसिबल हो पाया, तो वहाँ नहीं जा पाया। लेकिन वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। अगली बार मैं जब भी कोयम्बटूर जाऊँगा, मैं सेवन हिल जरूर विजिट करूँगा। बहुत ही जबरदस्त। आई होप कि आप लोगों को ये सुन के आप लोग जरूर फैसिनेट हुए होंगे, और आपको आपको क्या, मुझे भी सुन के बहुत 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 ज्यादा मजा आया आयुष भाई की बात। और खासियत भाई की हमेशा से यही रही है, हम दोनों दोस्त हैं पिछले 12 साल से। और आयुष का जो सोचने का नजरिया है, चीजों को देखने का नजरिया है, ये बहुत ही जबरदस्त है। और बहुत ज्यादा ही जबरदस्त है। और जहां तक मुझे लगता है कि कुछ इन्हीं कारणों की वजह से ही इज ड्रॉन टुवर्ड्स, और ही इज ड्रॉन ड्रॉन बाय देवी टुवर्ड्स हर, और ड्रॉन बाय सदगुरु टुवर्ड्स हिम। एंड क्योंकि जिस दौर से गुजरे हैं, मुझे मालूम है किस दौर से गुजरे हैं। और ही वॉज अ मैन जिन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस कभी भी नहीं करी अच्छे से। 2023 में अब ये थोड़े से सीरियस हुए हैं। ये हुए हैं या इन्हें करवाया गया है, वो भी कुछ, ये करवाया गया है जहां तक मुझे लगता है। करना ये चाहते थे पहले से, बट अभी इनको कुछ एनर्जी सपोर्ट मिला है। सो अब मैं आयुष भाई से ये जानना चाहूंगा कि बीएसपी के बाद उनको कैसा लगता है, और लोगों को क्या सजेशन देंगे, या जो भी चीजें हैं आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे। और बीएसपी के बाद आपके अभी भी क्या एक्सपीरियंसेस है, अभी क्या चल रहा है, और आपकी सोच क्या है इस समय पर। जो आप मुझे भी बता रहे थे कि आपने एक ऐसी स्टेट पर पहुंच गए थे कि अब मुझे लगता है कि अगर अगला पल ना भी देखो तभी भी कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। कुछ ऐसी बातें आप बता रहे थे, तो प्लीज। ये अगले पल वाले के लिए मुझे रेफरेंस लेना पड़ेगा बीएसपी का, तो वो मैं नहीं ले पाऊंगा। आ, कुछ चीज़ें हुई बीएसपी के दौरान, जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे, लेकिन सीरियसनेस नहीं थी, मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं था उन क्वेश्चन में। मतलब जैसे हम पूछ लेते हैं ना, एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि हु एम आई। तो हर कोई पूछ रहा है यार ये जिंदगी क्यों है, क्या है, हम क्यों आए हैं, इस दुनिया का शुरुआत क्या है। तो क्वेश्चंस तो पूछ रहे हैं हम, लेकिन क्वेश्चन है हमारे अंदर। लेकिन
कितनी इंटेंसली हम किसी क्वेश्चन को, हमारे अंदर कोई क्वेश्चन है, उसकी इंटेंसिटी डिफाइन करती है कि हम आंसर तक कितना टाइम बाद पहुंचने वाले हैं। तो वो इंटेंसिटी वहां जाके मेरी बहुत हाई हुई एक क्वेश्चन के लिए। सबसे पहला हु एम आई, और दूसरा आई एम मॉर्टल और इमॉर्टल। ये दो क्वेश्चन मेरे अंदर ऐसे घर कर गए, मेरे को नहीं पता, मैंने अभी बताया आपको कि एक जहाज है, वो, आप बीएसपी के जहाज में बैठे हैं और सबके सब एक ही जहाज में हैं, लेकिन उतरेंगे अलग अलग जगह। वो आपकी इंटेंसिटी और आपके इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप कितना दूर तक जाते हैं। तो मेरे लिए चीजें यहाँ तक पहुंच गई थी और अभी भी पहुंची हुई हैं। और यही बोला था मैंने आपको कि थोड़े जवाब के करीब गया मैं, तो इसलिए मैंने बोला था कि कल का सूरज नहीं भी दिखे किसी दिन, तो अब कोई चिंता नहीं है। क्योंकि जीवन के ऐसे सत्य होते हैं ना, कहीं कभी कभी ऐसे सत्य होते हैं, आप सत्य को जान जान मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सत्य तक पहुंच चुका हूं, लेकिन एक क्लैरिटी आ गई, रास्ता दिख गया है कि हाँ, ये रास्ता शायद सही है। तो उस कारण शायद हो सकता है मेरे अंदर ऐसी ऐसी मैंने बातें बोली हैं आपको। और दूसरा, मेरा जो प्रैक्टिसेस आपने बोला कि करवा रहा है या कुछ हो रहा है, उसके लिए मैं फिर से सदगुरु का रेफरेंस लेना चाहूंगा। क्योंकि एक मैंने सेंटेंस या एक मैंने फ्रेज सुना था कि इफ यू आर विलिंग, आई एम अवेलेबल बियॉन्ड योर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। लॉजिकल माइंड, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और माइंड। तो ये बात को मैं ना बीएसपी के बाद से फील कर रहा हूँ। इस बात की गहराई जो है मेरी लाइफ में बीएसपी के बाद आई है। आप लॉजिकल माइंड से सोच ही नहीं सकते हैं कि सदगुरु आपके लिए क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास उनके लिए केवल 21 मिनट है 24 घंटे में से। 7200 मिनट में से आपके पास केवल और केवल 21 मिनट अगर निकाल ले रहे हैं, आप सदगुरु के लिए निकालो उन्हें, तो वो आपके साथ क्या कर जाएंगे आपको अंदाजा भी नहीं है, और ना आपको लगाना है वो अंदाजा, और ना आपका अंदाजा लगा के कुछ होगा। वो बहुत 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 अच्छी तरीके से अवेलेबल है हर जगह। बस हाँ, एक बात है ना, ऐसे समझिए इस बात को कि मैग्नेट है, तो मैग्नेट है, मैग्नेट अगर आपने रखा है हवा में, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी है। बस आपको आयरन को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो आयरन बॉडी आप लेके घूम रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में है आप, बस आपको अवेलेबल होना है उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए। आपको और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको केवल और केवल अवेलेबिलिटी दिखानी है अपनी, बस अटेंडेंस फुल रखिए, मार्क्स आएंगे ही आएंगे, बाकी काम सब गुरु कर जाएंगे। और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप यही बोलोगे कि हाँ, मैंने किया है लास्ट में जब चीजें हो जाएंगी। पर चलो जैसे भी हो, आप ही ने किया है भाई, लेकिन अवेलेबल हो, अपनी प्रैक्टिसेस डेली बेसिस पे करते रहो, काम जो भी करे, काम होना चाहिए। आयुष भाई कुछ और कहना चाहेंगे? आपने बोला था इंटरव्यू, मतलब आप कृष्ण थे, मैं अर्जुन हूँ। कृष्ण अर्जुन के सामने फेल हो गए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं थोड़ा मेरी मेमोरी, लेकिन बहुत फर्क पड़ा है मेमोरी पे भी। मेरी मेमोरी बहुत वीक थी, अब थोड़ी वीक रह गई है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अब थोड़ी देर के लिए काट सकते हैं ना बीच में। 3 मिनट बचे। अभी तो ये वाला पोर्शन काट दियो ना, मतलब ठीक है, अब दोबारा करना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि ये 40 मिनट ही देते हैं ना केवल, इजाजत। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। तो अब क्या रहा है, क्या और क्या बता सकते हैं? वैसे तो इसे फाड़ दी भाई, फाड़ दी। अच्छा, फाड़ यही सब बोलना था क्या? ये सब तो मैं फील करूंगा, मेरा माथा फट रहा है कितने दिनों से, कितने दिनों से। इसे नहीं फाड़ भाई, दी। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सच में भाई। कल का तुरंत नहीं दिखेगा तो चलेगा, क्योंकि उसने ये बता दिया कि मरना कैसे है। उसने ये भी बता दिया कि भाई मरेगा जिस दिन मर रहा होगा ऐसे भाई हो। तो भाई कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस और जब तक जी रहे हैं तब तक जी रहे हैं, सांस फ्री है, खाना फ्री है। और क्या बोल सकते हैं। और 7 किल भाई, दूसरी माँ कसम, दोनों भाई चलेंगे यार इस बात की।
भाई वहां जाना है, बहुत कसम वहां जाना है भाई। पढ़ी थी भाई जब मैंने 7 हिल के बारे में सुना, मतलब वो इतना, क्योंकि उसकी भी इंग्लिश थोड़ी थी, वो भी शब्द बनाया था इंग्लिश में। लेकिन भाई 7 हिल उसके मुंह से मेरी तरफ छूटा था करके। समझा? तो मतलब मैं इतना ज्यादा सीरियस कहाँ हूँ, सदगुरु भी नहीं हूँ मैं। ईशा को सेंटर आ जाएगा क्या हो गया, लेकिन भाई वहां उस समय मेरा पूरा माइंड हो गया था कि जीएसपी मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। 6 किलोमीटर ना, कोई बात नहीं, 3 घंटे में 6 किलोमीटर हो जाएगा। आधे घंटे में 1 किलोमीटर करना है, बहुत बड़ी बात नहीं, आ जाऊंगा वापस आ जाऊंगा आधे घंटे, और मैं 2.5 घंटे में मैंने कहा नीचे आ जाऊंगा, 2.5-3 घंटे में। भाई मैं पूरा प्लान बना लिया था मैंने। लेकिन फिर रजिस्ट्रेशन था, 50 चीजें, मैंने कहा यार बहुत टाइम जाएगा, फिर मैंने लेट पहुंचूंगा वहां, वो बाहर गए। तो फिर मैंने रहने दो। और फिर ऐसे प्रोग्राम हुआ, मैंने कहा मैं बताऊंगा। एक बंदे ने बोला कि, एक बंदा मिला दिल्ली, उसी ट्रेन से जा रहा हूँ 6 तारीख को, अगले मतलब 5 तारीख को मेरा प्रोग्राम हुआ, 6 को जा रहा हूँ। हम्म। तो मैंने कहा आज चलते हैं, आज ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो क्या भाई, एक दिन और रह लेंगे, ऐसे कॉन्सिक्यूटिव स्पेस में तो अच्छा है। मैंने कहा ना भाई, भाई मैं केवल 15 मिनट बैठा ध्यान लिंग के सामने। अब मेरे को ऐसा लगा कि मैं अब ध्यान लिंग के आगे अगर ना भी आया ना, तो ध्यान लिंग में आगे आ गया। अब मुझे ध्यान लिंग की जरूरत मेरे को तो नहीं है, ना मेरे को सदगुरु की जरूरत है, ना मेरे को ध्यान लिंग की जरूरत है, ना मेरे को देवी की, ना देवी की चाहिए, देवी साथ में अच्छा है।